हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 24। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ट्विंकल राजपूत मेंशन में जाती है। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे पर घर पर कोई नहीं था। वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है। वहाँ रूम में अगस्त्य की तस्वीर लगी होती है, जिसे देखकर ट्विंकल को वो सारे दुख याद आ जाते हैं जो अगस्त्य ने अपनी यंग एज में झेले, जहाँ उसने अपनी अब तक की लाइफ में इतना बड़ा कोई दुख देखा ही नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात ये थी जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर गई थी। तब भी उसके पास उसके पापा थे, ऐशो आराम था, सुख था। पर अगस्त्य, उसका क्या कसूर था जिसकी सजा उसे मिली ट्विंकल खुद से। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो अगस्त्य और उसके भाई बहन की भी क्या गलती थी? गलती तो मेरे पापा की थी और माँ की। उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई पर खुद को जीते जी मार लिया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ दुख और तकलीफ मांगने अगस्त्य से। काश मुझे इतना टॉर्चर करे वो कि मेरा गिल्ट कुछ कम हो। ये सोचते हुए ट्विंकल सीधा बाथरूम में जाकर शावर लेती है, फिर बाथरूम पहनकर बाहर आती है। तभी अगस्त्य वहाँ आता है, जिसे देखकर पहली बार ट्विंकल अपनी नजरें नीची कर लेती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अगस्त्य उसके पास आकर सीरियस टोन में कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्यों आई हो? मना किया था ना, फिर भी दुख लेने चली आई। चलो दुख लेने आई हो तो तुम्हारी मर्जी। वो ट्विंकल को एक किस करते हुए कहता है। वो ट्विंकल को एक ब्यूटीफुल ड्रेस जो कि एक रेड लहंगा था वो देता है और पहनने के लिए देते हुए कहता है, जाओ जान, ये पहन लो। आज बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया सब आ रहे हैं। मुझे सबको मिलाना है अपनी ब्यूटीफुल बीवी से। ये बोलकर वो ट्विंकल को अपनी तरफ खींचता है और उसके चिन को अपनी उंगलियों से उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें तरस आ रहा है ना मुझ पर? फिर वो एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, बच प्रॉमिस ट्विंकल, आज की पार्टी के बाद ये जो तरस खा रही हूँ ना मुझ पर, ये नफरत में बदल जाएगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलकर वो डेविल स्माइल करता है और उसके मुंह पर आ रहे बालों को पीछे हटाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके होठों को अपने होठों से हल्का छूकर वहां से चला जाता है। ट्विंकल बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही अगस्त्य कमरे में आया, ट्विंकल को बिना पलके झपकाए देखने लगा। उसे बाहों में उसने भर लिया और कान पर किस करते हुए कहता है, थोड़ी देर में आ जाना। ये सुनकर ट्विंकल हाँ में सर हिलाती है। वो जानती थी कुछ बड़ा होने वाला है। बाहर मीडिया, बिजनेसमैन का जमावड़ा लगा था। ट्विंकल ने आकर देखा तो हैरान रह गई। सामने एक स्टेज बना था। अगस्त्य अनाउंस करता है, मीट माय सोलमेट, माय लवली वाइफ, मिसेस सना अगस्त्य सिंह राठौर। ट्विंकल ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। वो पहले से ही जानती थी कि अगस्त्य क्या करने वाला है। वो तो बस खुश थी। इससे शायद अगस्त्य को सुकून मिल रहा था। तभी सारी लाइट्स ट्विंकल पर पड़ती है। ट्विंकल के पीछे वो लड़की थी। ट्विंकल भी मुड़कर देखती है तो चौंक जाती है। ट्विंकल उसे जानती थी। ये तो उसकी कजन सनाया थी, जिसने बहुत रिवीलिंग गाउन पहना हुआ था। वो बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। सब उसे ललचाई नजरों से देख रहे थे। अगस्त्य उसे लेने ट्विंकल तक जाता है और ट्विंकल की तरफ देखकर अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ा देता है। शनाया ट्विंकल को देखकर टेढ़ी स्माइल करती है और अगस्त्य के साथ स्टेज पर जाती है। फिर कई मीडिया क्वेश्चंस के दोनों आंसर देते हैं। अगस्त्य ने अपना एक हाथ शनाया की कमर पर डाला था और दूसरा पॉकेट में। वो लगातार ट्विंकल को देख रहा था। ट्विंकल भी बार बार गर्दन हिलाकर ना में इशारा कर रही थी। उसकी आंखें भीगी थी। सोना, अगस्त्य की माँ और प्रेम नजरें नीचे किए तमाशा देख रहे थे। कुछ टाइम बाद तीनों गुस्से से अपने रूम में चले गए। सारा ड्रामा खत्म होने के बाद ट्विंकल गुस्से से खिड़की के बाहर देख रही थी। जैसे ही अगस्त्य रूम में आया, ट्विंकल ने उसका कॉलर पकड़कर लगभग चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? तुम्हारा बदला मुझसे है ना, तो उस बेगुनाह को क्यों बीच में लाए? अगर उसे जरा भी तकलीफ पहुंची तो। अगस्त्य उसे कमर से अपनी तरफ खींचते हुए बिल्कुल उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हारी यही अदा ट्विंकल, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम क्यों मुझे पागल कर रही हो? एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगी? उफ, तुम्हारा दीवाना बना देती हो हर बार। अगस्त्य ने जुनूनियत से कहा।
पर ट्विंकल जो गुस्से से नफरत से उसे घूर रही थी। ट्विंकल को यूं दूर जाता देख अगस्त्य दांत पीसते हुए कहता है, क्या बहन बहन लगा रखा है? तुम्हारी उसी बहन ने मुझसे कहा कि तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। वो तो बहुत खुश थी तुम्हें रोता हुआ देखकर, और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। पूरे 10 करोड़ दिए हैं उसे। ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है, और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं किसी और लड़की को लेकर आता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम अपनी बहन से इतना प्यार जो करती हो, वैसे भी वो मेरे पैसों से प्यार करती है। अच्छा, मुझे तुम्हें देख लेने दो और मेरे सामने किसी और की इतनी बातें मत करो। और पता है ना, आज तुम मुझसे पूरे 4 घंटे दूर रही। आई मिस्ड यू। 1 मिनट गिना मैंने। वो ट्विंकल को अपनी गोद में उठा लेता है और ट्विंकल उसे इग्नोर करती है। तभी डोर पर सना नॉक करती है और काफी सेक्सी वे में वो वहाँ खड़ी थी, पर अंदर का नजारा देख ट्विंकल उसे घूर कर देखती है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए माफियाज रिवेंज। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।